कोई नहीं, वक्त बदलेगा। 2027 का चुनाव आ रहा है, जनता सब देख रही है कि डीएम साहब मेरठ के ये चाहते हैं कि कोई भी अपनी पीड़ा रखने कोई उनके प्रांगण में न जाए। पुलिस प्रशासन का बहुत गंदा रवैया रहा, खासकर इसमें कप्तान साहब का। 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के कर देंगे। भाई न्याय मांगने अगर कोई मुख्यालय पे नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का काम यह है कि जो लोग पीड़ित लोग हैं उनका न्याय दिया। मैं इस वक्त सिवाय टूल टैक्स पर मौजूद हूँ। जिस तरह यहाँ पे चंद्रशेखर जी को आगे नहीं बढ़ने दिया हो और वो भी यहाँ पर बैठ गए। अब उनके जो कार्यकर्ता है मैं उनसे बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव पाल है। मैं प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से हूँ। अच्छा, जिस तरह यानी कि वो दलित लड़की थी एक ललिता और वो उनके परिवार वाले वहाँ पे जा रहे थे, पर इसके क्या नाम है डीएम आवास यानी कि अपनी किस समस्या को लेकर, पर वहाँ जाने नहीं दिया, गेट बंद कर लिया गया। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, आज ये समस्या इसलिए पैदा हुई है, डीएम साहब के प्रांगण में जो धरना स्थल है वो डीएम साहब ने पिछले लगभग 6 महीने से 8 महीने से वो धरना स्थल जो है बंद किया हुआ है। अगर ये धरना स्थल चालू होता तो शायद ये आज इतनी बड़ी घटना ना होती। और रही बात ये सकरा रास्ता जो वहाँ पे है डीएम साहब के कलेक्ट्रेट साहब के गेट पे है, डीएम साहब को क्या जरूरत पड़ती है जब कोई अपनी बात रखने पीड़ित आते हैं तो जब भी वो डीएम साहब के गेट बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो ये ऐसा लग रहा है कि डीएम साहब मेरठ के ये चाहते हैं कि कोई भी अपनी पीड़ा रखने कोई उनके प्रांगण में न जाए, जबकि वो ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं कि अगर डीएम में मेरठ के अंदर हर जिले के अंदर 2 ही पद होते हैं, या तो डीएम साहब या फिर कप्तान साहब। और दोनों का ही इसमें ऐसा इस घटना को लेके ऐसा ऐसा दर्शाया गया कि कप्तान साहब ने भी, आपने देखा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि क्यों उन्हें इतनी उतावलापन, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश क्यों आ गया कि वो पीड़ित अपनी बात रख रहे थे। हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाई पीड़ित परिवार आपकी बातों से संतुष्ट नहीं है, जब भी वो सड़कों पर आ रहा है। और जब आ रहा है तो उनकी बात आपका धैर्य से आप उन्हें डिटेन कर सकते थे, उन्हें बात सहमति करके आपके पास में पुलिस लाइन का बहुत बड़ा ग्राउंड है उसमें ले जा सकते थे, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरते हैं, वहाँ चाहे आप 10,000 की भीड़ ले जाओ। और आपको जब ऐसी बात थी तो आप गेट खोल के अंदर ले जाते। भाई डीएम साहब के प्रांगण में इतनी व्यवस्था तो है वहाँ पे, जो वहाँ पे इतने जो 1,500 आदमी बैठ सकते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रही है और पुलिस प्रशासन का बहुत गंदा रवैया रहा, खासकर इसमें कप्तान साहब का। कप्तान साहब को उनकी बात सुननी थी, वो क्यों बार बार आ रहे हैं, क्यों बार बार अपना वो विरोध दर्ज कराने आ रहे हैं, क्यों, कहाँ उनकी कार्रवाई में कमी हो रही है, कहाँ उन्हें दिक्कत हो रही है। भाई न्याय मांगने अगर कोई मुख्यालय पे नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा। अच्छा, पुलिस का कहना ये भी है कि हमने जो उनका जिसने काम मर्डर करा था लड़की के साथ, उसे हमने जेल भेज दिया है। नहीं, जेल चला गया है, हम ये नहीं कह रहे कि वो जेल चला गया है। भाई उसके साथ में और लोगों का, परिवार का ये कहना है कि और भी लोग थे, क्योंकि अकेला वो मर्डर नहीं कर सकता। सड़क पे जाके जो दिखाया गया है कि अकेले उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया। तो पुलिस का, अगर पुलिस उन्हें परिवार को कहीं साइड में ले जाके कहीं उन्हें बैठा के कहीं ना कहीं तो उनकी तसल्ली करती, भरपाई करती कि अपना जो है एलआईयू की रिपोर्ट जो आई है, जो उन्होंने फुटेज लिए कैमरे से, सीसीटीवी दिखाई है, उनसे कहीं ना कहीं करती। चाहे इसमें बहन अनुष्का पाल का है, अनुष्का पाल वाला चिरौड़ी में जो नेशनल खिलाड़ी थी, उसमें मामले में जब उसकी माँ ने, मैं खुद उस समय था जिस समय उसका पोस्टमार्टम हो रहा था बहन अनुष्का, उसकी माँ ने कहा मेरी बेटी नहीं है। तो हमने जब भी कहा कि ये बेटी अनुष्का पाल नहीं तो किसकी बेटी है, तो उसी बात पे जब बात चली है, फिर उसके बाद में अब उसके माँ बापों का डीएनए दिलवाया है। तो डीएनए दिलवाने के बाद में उसका अंतिम संस्कार किया। तो एक हमें भी है उसका डीएनए की रिपोर्ट आने का भी इंतजार है, क्योंकि देखिए हमारा काम है कि जो लोगों को न्याय पे लोग हैं, न्याय दिलाने का काम है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का काम यह है कि जो लोग पीड़ित लोग हैं उनका न्याय दिला। और प्रशासन का अगर ये रवैया है वो गुमशुदगी पे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कप्तान साहब और आपके सोशल मीडिया के, आपके मीडिया के द्वारा आपके, कि कप्तान साहब कहीं भी आपके जिले में कहीं भी अज्ञात हो, क्या नाम, लापता की दर्ज हो किसी बहन बेटी की, तो उस पर ज़्यादा सीरियस होकर लें, क्योंकि दोनों घटनाएं ऐसी हैं। उसमें भी वो लड़की गुमशुदगी हुई थी, ललिता बहन भी, और वो अनुष्का पाल जो नेशनल खिलाड़ी, कबड्डी खिलाड़ी थी, वो भी जो पहले लापता हुई थी, उसकी 45 दिन बाद डेड बॉडी मिली है। तो पुलिस अगर अपना सही ढंग से काम करे, प्रशासन अपना ढंग से काम करे, तो ये घटनाओं को अंजाम देने वाले मेरठ में पनपेंगे नहीं। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे पिछले 1 घंटे से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी, अभी तक यहाँ से जाने नहीं दिया, वो भी है टूल टैक्स पे बैठ गए रोड पर जाम पे साइड में। नहीं, माननीय अभी शासन प्रशासन से तालमेल हुआ, बात हुई है प्रशासन के लोगों से, और वो पीड़ित परिवार को यहीं लेकर आ रहे हैं, गांव से गए हैं। और एक टीम हमारी गई है आज़ाद समाज पार्टी की लेने के लिए पीड़ित परिवार को, और एक टीम प्रशासन की गई है। वो जो है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। हम यहाँ कोई बवाल या कोई कुछ नहीं आए, हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात करने आए हैं, और पीड़ित परिवार से वो अपनी बात सुनने के लिए आए हुए हैं। और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने यही कहा है कि मेरी, आप चाहे कहीं पे भी बात करा दीजिए, मुझे पीड़ित परिवार से बात करनी है, मैं पीड़ित परिवार के लिए यहाँ पे आया हूँ।
हाँ यानी कि पीड़ित परिवार यहाँ पर आ रहा है। हाँ, पीड़ित परिवार आ रहा है और पीड़ित परिवार अपनी बात रखेगा और उसे कहीं न कहीं हम लोग आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसे जो कहीं उसकी न्याय में कमी है, हम उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। जैसे बहन जो है हमने कपसाड़ कांड के लिए पूरी मदद करी परिवार को, उसे न्याय दिलाया। आज उस परिवार को ये सुकून है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने उनका पुरजोर से वो लड़ाई लड़ी और आज उस परिवार को आज़ाद समाज पार्टी को सम्मान की नज़रों से देखते हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखते हैं। कि जिस तरह पुलिस एक बैरिकेड कर देती, किसी नेता के लिए वो जाने नहीं देती, इतना अपराधी पे शिकंजा कसे तो शायद इतना बड़ा अपराध ना हो। ये देखिए, आज उत्तर प्रदेश की हालत ये है, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाहती है। कोई नहीं, वक्त बदलेगा, 2027 का चुनाव आ रहा है, जनता सब देख रही है और जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अपनी प्रशासन के द्वारा अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, उसका हम इलाज करने का काम 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के कर देंगे। जिस तरह मैंने इनसे बात करी है, पर यहाँ पे भी चंद्रशेखर आजाद खुद ही बोल रहे हैं और इनका कहना है कि पीड़ित परिवार यहाँ कुछ देर में आ जाएगा। मैं कैमरामैन अजीम चौधरी के साथ जाहिद अली, मेरठ।